नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। 2 दिन भागने के बाद औंधे मुंह गिरा बाजार। सेंसेक्स 650 पॉइंट लुढ़का। निफ्टी में भी 200 पॉइंट की गिरावट, 8150 के नीचे। रुपया भी निकला 64 के पार। अमेरिकी बाजार में गिरावट का दूसरा दिन। डाउ और S&P 1.4%। पिछले चीन के डेटा आने से पहले एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत, लेकिन SGX निफ्टी 0.5% ऊपर। और मार्च में ग्रोथ को लगा धक्का। IIP ग्रोथ 5% से घटकर 2% पर आई, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर मिली थोड़ी राहत। अप्रैल में रिटेल महंगाई 5.17% से घटकर 4.8% पर आई। खाने पीने की महंगाई भी घटी। और आज नतीजों में फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी लुपिन पर होगी नजर। मुनाफा करीब 12.5% और आय में 10% की बढ़त की उम्मीद। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। दबाव में आई सरकार। जमीन अधिग्रहण बिल संसदीय कमेटी के पास भेजा। मॉनसून सत्र के पहले दिन आएगी रिपोर्ट। और आज देर रात चीन यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिजनेस डेलीगेशन में इन्फोसिस के CEO विशाल सिक्का, ADAG चेयरमैन अनिल अंबानी और अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी भी शामिल। और भूकंप के 12 झटकों से थर्राया नेपाल। मरने वालों की तादाद बढ़कर पहुंची 68। 1200 से ज्यादा जख्मी। भारत में भी 16 लोगों की मौत। कल बाजार में हमने देखा फिर से तेज बिकवाली का सिलसिला हावी था। सेंसेक्स 650 पॉइंट टूटा। 27,000 के नीचे दिन की समाप्ति देखने को मिली। वहीं आप निफ्टी पर भी गौर करें तो 200 पॉइंट की गिरावट देखी गई और 8150 के नीचे पहुंचा। मार्च में ग्रोथ को लेकर दूसरी तरफ तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। बाजार बंद होने के बाद IIP के जो आंकड़े आए वो 5% से घटकर महज 2% पर आ गए। लेकिन आज बाजार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्यूज कैसे दिख रहे हैं और हम क्या कुछ रिकवर कर पाएंगे या फिर कल का सेल ऑफ हावी रहेगा मार्केट्स पर? आशीष वर्मा बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट का चेक। भारतीय बाजारों में क्या रणनीति होनी चाहिए, ये समझेंगे अनिल सिंघवी के साथ। इसके अलावा IIP और CPI के डेटा को कैसे पढ़ा जाए, प्रदीप पांड्या से जानेंगे। और यहाँ पर कौन से स्टॉक से न्यूज है वो भी आपको बताएंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन सबसे पहले चेक लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। आशीष, अमेरिकी बाजारों में फिर से हल्की गिरावट। बिल्कुल, जो वीकनेस थी वो कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आएगी। लगातार दूसरा दिन था ऐसा। कल भी हमने देखा अमेरिकन मार्केट हालांकि लाल निशान, लेकिन कहना चाहिए माइल्डली इन रेड बंद हुए। 1/4 से 1/3% के आसपास का दबाव था, लेकिन हाईलाइट थी शुरुआत बेहद कमजोर हुई थी अमेरिकन मार्केट्स की और वहां से बहुत स्मार्ट रिकवरी थी और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। क्या हो रहा है? आपको वैसे ही कहा था कि मार्केट मूविंग डेटा बहुत ज्यादा है नहीं, तो पूरी तरह से इक्विटी मार्केट इस समय बॉन्ड मार्केट के एक्शन में फोकस कर रहे हैं। और कल वहां पे बॉन्ड मार्केट में हमने देखा था मल्टी मंथ हाईज पर जब वो यील्ड्स पहुंची, उसके बाद से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला। वो जो कूल ऑफ देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड्स कम होती हुई नजर आई, उनमें एक टर्न अराउंड देखने को मिला। उससे भरपूर मदद मिली अमेरिकन मार्केट्स और इसीलिए लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी थी। पर यूरोप इतना लकी उस लिहाज से रहा नहीं। यूरोप के मार्केट्स में कल भी तगड़ा प्रेशर था। 1 से 1.25% के आसपास के दबाव के साथ यूरोपियन मार्केट्स कामकाज कर रहे थे। ऑलमोस्ट दिन के लोस पे जाके बंद हुए और दोहरी मार पड़ती हुई नजर आई। एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड एक्शन फोकस में बॉन्ड मार्केट में जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है यूरोप में, वो ट्यूसडे को भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, इसीलिए दबाव था। हालांकि अच्छी बात यह है कि जर्मनी का जो 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसमें हमने देखा था 10 बेसिस पॉइंट्स का जंप देखने के बाद कुछ कूल ऑफ वहां पे देखने को मिला है, तो एक पॉजिटिव संकेत वहां पे वो आया था। दूसरी दिक्कत की बात, कॉर्पोरेट अर्निंग्स दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं यूरोप में और कल जो नतीजे आए काफी कमजोर थे। खासतौर पर EasyJet, कार्ल्सबर्ग, डॉयचे पोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे और इन सब ने डिसअपॉइंट करा, इसलिए यूरोप के मार्केट में ज्यादा दबाव था। एशिया में ऑब्वियसली हमने देखा है थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट से अमेरिका से जो पिकअप होते हुए नजर आए। एशिया के मार्केट लेकिन कीनली अवेट कर रहे हैं चीन के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। 2 इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, रिटेल सेल्स का, इंडस्ट्रियल आउटपुट का। उससे पहले कुछ नर्वसनेस के साथ ट्रेड्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉस्ट भी आप देखेंगे अच्छा मजबूती दिखा रहा है और SGX निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज शायद 0.5% के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो हल्की सी पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद जरूर है, लेकिन क्या वाकई में मूड पॉजिटिव दिख रहा है? हमारे साथ है मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी फोन लाइन पर। अनिल, गुड मॉर्निंग। क्लियरली कल एक गहरी मार पड़ी है और जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे थे, ग्लोबली जिस तरह से बॉन्ड्स में एक्टिविटी देखने को मिली है, जो यील्ड्स की हालत है वो करेंसीज पर दबाव डाल रही है, इंटर्न इक्विटी मार्केट्स पर। आज क्या कुछ राहत की सांस मिलेगी या नहीं?
बाजार यहाँ से अब वॉलेटाइल होते हुए दिखेंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि जिस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, 2 दिनों के बड़े उछाल के बाद कल कमजोरी होती हुई दिखी, और जो कमजोरी हुई उसमें डेटा उतने बुरे नहीं हैं जितने की शायद लगे, क्योंकि कैश मार्केट की बिकवाली 1300 करोड़ के एफआईएस की तरफ से हुई है, लेकिन सामने डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी की, और वायदा कारोबार में तो इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों ही जगह एफआईएस ने खरीदारी की, तो उतनी ज्यादा बिकवाली की वजह समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि सेंसेक्स 600 पॉइंट टूट जाए, तो ऐसे में शायद एक थोड़ी सी रिकवरी, थोड़ी सी रिलीफ रैली आ सकती है। दूसरी बात है कि जो कल हम बात करते हैं कि फुट पोजीशन काफी बढ़कर आया है, कल के सेशन में काफी पोजीशंस हल्की होती हुई दिखी है, और वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, तो एक रिकवरी के लिए यहाँ पर सुबह सुबह आपको एक एक्शन शायद देखने को मिले, लेकिन रिकवरी टिकाऊ होगी इसकी संभावनाएं कम दिख रही। कल जिस तरह से 8,200 के लेवल पर पुट में काफी पोजीशंस बनती हुई दिखी, तो बाजार के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो 8,200 8,250 की रेंज के पार निकले, तो अपसाइड आपके लिए ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से वहां पर बनती है। लेकिन एक अच्छा संकेत जो आता दिख रहा है वो ये कि 8,100 के आसपास बाजार सपोर्ट ले सकता है, जो पुट में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना था वो शिफ्ट होता हुआ दिखा है ऊपर की तरफ, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये 150-200 पॉइंट की रेंज में बाजार थोड़े से वॉलेटाइल ट्रेड दिखा सकते हैं, और कल जिस तरह से सारे लोग फिर से बैरिश होकर मूड बनाकर गए, आज सुबह सुबह हो सकता है कमजोर ट्रेडर्स की शॉर्ट पोजीशन कवर होती हुई दिखे, जो बाजार को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करे, जो कि हो सकता है 8,175 8,200 के आसपास हो, लेकिन अब भी कॉशियस ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा। आईआईपी के नंबर्स और सीपीआई के नंबर्स को मिला जुला कर देखें तो दोनों ही मिक्स से रुझान दे रहे हैं, तो ऐसे में उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ा सा ट्रेडर्स को सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी बरतें। आज के दिन भी भले ही बाजार कुछ सहारा ले 8100 के आसपास, लेकिन मूड थोड़ा सा नरम जरूर रहेगा, कॉशियस रहेगा। शुक्रिया अनिल। लेकिन मार्च का जो आईआईपी डेटा आया है वो थोड़ी बहुत चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। महंगाई से हल्की राहत मिली है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 5.17% से घटकर 4.87% पर आई, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े में आप देखिए 2% का यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर पिछले महीने ये 5% पर था। प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप बताइए, इन नंबर्स को कैसे पढ़ा जाए? ग्रोथ की रफ्तार क्या धीमी पड़ती दिख रही है? तो संकेत बिल्कुल साफ है कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है, और 2 महीने पहले तक एक स्पाइक नजर आ रहा था, पर अब महंगाई घट रही है, और उम्मीद करनी चाहिए कि अगस्त सितंबर तक महंगाई का रुख जो है वो नीचे की ओर ही रहेगा, क्योंकि पिछले साल इसी दौरान महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब खाने पीने की चीजों के दाम मार्च के बाद हर साल बढ़ते हैं, ये ट्रेंड है पिछले 5 से 10 साल तक का। इस बार बेमौसम बारिश हुई है, इसके बावजूद भी दाम बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और ये इस बात का संकेत दे रहा है कि अब ये जो महंगाई घटी है वो शायद भरोसे के काबिल है, और इस लिहाज से आरबीआई को अब इस पर भरोसा करते हुए रेट घटाने का हौसला दिखाना चाहिए। आरबीआई को हालांकि चिंता इस बात की भी होगी कि ग्रोथ जिस तरह से कमजोर है, आईआईपी उम्मीद से भी कम आया है, उसको देखते हुए अब इंडस्ट्री को सहारा देना चाहिए। ग्रोथ की चिंता आरबीआई को करनी चाहिए, और आरबीआई ने हाल के दिनों में अपना ये व्यू रखा भी है, लेकिन महीने भर पहले तक नजरिया ये था कि अगले 3 में से 2 पॉलिसी में रेट कट होगा, यानी आधे % का रेट कट अगले 6 महीने में होगा। ये व्यू हम लेके चल रहे थे, पर अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। पहली दिक्कत हो गई है क्रूड में जिस तरह की तेजी देखने को मिली, अगर ये टिकी रहती है, अगर क्रूड वापस से करेक्ट नहीं होता या यहां से कभी 70 के ऊपर निकल गया या उसके आसपास बना रहता है, तो आरबीआई थोड़ा झिझकेगा। दूसरी बड़ी चिंता की बात है रुपए में जो लगातार कमजोरी देखी जा रही है, तो आरबीआई चाहेगा कि कमोडिटी और करेंसी मार्केट और साथ ही साथ शेयर बाजार भी थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर फैसला लिया जाए। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि अब जो निर्णय है वो अगले महीने की पॉलिसी में ही होगा। पॉलिसी के बाहर रेट कट शायद थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, इसलिए इस बार पिछले 2 कट पॉलिसी के बाहर हुए हैं, तो इस बार शायद फिर से सरप्राइज ये होगा कि पॉलिसी में ही रेट कट हो। चलिए, पॉलिसी में रेट कट, यानी कि जून में जो पॉलिसी आने वाली है वहां पर एक रेट कट की उम्मीद ऑफ कोर्स आंकड़ों को देखकर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन खराब आईआईपी आंकड़ों और महंगाई में नरमी आने के बाद जानकारों का कहना है कि आरबीआई को अब ब्याज दरों में तुरंत प्रभाव से कमी करनी चाहिए। आरबीआई को रेट कट के बारे में सोचना जायज है, इसलिए नहीं कि महंगाई का ही है, बट कैपेक्स साइकिल को, इन्वेस्टमेंट्स को किक स्टार्ट करने के लिए अब एक वो इंडिकेशन की जरूरत है। और सो फ्रॉम रिवाइवल ऑफ कैपेक्स साइकिल के हिसाब से मेरा मत है कि रेट कट से उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, एंड दैट विल हेल्प द इंडस्ट्री।
तो इस डेटा के बाद रेट कट की उम्मीद फिर से अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी में आज क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, गुड मॉर्निंग। अच्छी शुरुआत होगी या नहीं, बताइए निफ्टी के लिए क्या रणनीति अपनाएं? देखिए, पैटर्न तो डेफिनेटली वीक है और अगर अच्छी शुरुआत होती है तो वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जिस तरह लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो मैं तो समझता हूँ कभी भी कोई बाउंस बैक आए तो वहां पर एग्जिट करना चाहिए। अगर रणनीति की बात करें तो मैं समझता हूँ कोई बाउंस बैक आए तो बिल्कुल सेल करने का रिकमेंडेशन रहेगा, जिसमें निफ्टी के स्टॉप लॉस 8171 के रहेंगे और टारगेट 8050 के रहेंगे। ओके, और किन स्टॉक्स में आपको लग रहा है आज ट्रेड का मौका है मानस? क्या वहां पर भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी बिकवाली ही दिख रही है? बिल्कुल, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत वीक लगता है चार्ट पे, जो है पीएसयू बैंकिंग जी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल बिकवाली करनी चाहिए, स्पेशली ओरिएंटल बैंक का अगर आप चार्ट देखिए तो वहां पर बहुत वीकनेस दिखती है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स भी देखे जा रहे हैं चार्ट पे, 200 के लेवल्स बीच नहीं कर पाए स्टॉक। मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस 191 के रहेंगे, टारगेट 179 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक JSW एनर्जी रहेगा, जहां पर अगर आप देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 102 103 का स्टॉक ने कल ब्रीच किया है जी। और स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मैं समझता हूँ स्टॉक कम से कम अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 97 के आसपास है वो टेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ क्रिएट की जा सकती है 105 के स्टॉप लॉस के। शुक्रिया मानस। तो क्लियरली यहाँ पर बिकवाली की पोजीशन JSW एनर्जी और PSU बैंक्स में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बिकवाली करें, शॉर्ट की पोजीशन में ही रहे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज नतीजों में लुपिन रेडार पर रहेगा। क्या कहता है अनुमान, ये आपको बताएंगे। साथ ही आज कौन से खबरों वाले शेयर है जो आपके रेडार पर होने चाहिए, इस पर एक चेक लेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी और अब फोकस करेंगे स्टॉक्स पर। वो कौन से नतीजे हैं जिस पर आज नजरें रहेंगी, कहां पर खबरें आई है और कहां पर इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हो रहा है, इस सब पर एक चेक लेंगे। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है, पूजा, सोनम और वरुण। गुड मॉर्निंग आप सभी को। लेकिन शुरुआत करते हैं नंबर्स के साथ। लुपिन आज अपने नतीजे पेश करेगा। सोनम बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, हाई बेस के कारण लुपिन के केस में एक शांत आंकड़ों का अनुमान है, मतलब स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल की यही तिमाही बेहद ही मजबूत रही थी। हाई में 20% का जंप आया था, मुनाफे में 35% का जंप आया था। तो एक हाई बेस के कारण आंकड़ों में आपको एक जबरदस्त ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कंपनी का जो पोजीशन है अभी भी मार्केट में वो बेहद ही स्ट्रांग है। आई में 10% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 12% का जंप का एक्सपेक्टेशन है। वही मार्जिन में 160 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। 28% के मार्जिन कंपनी डिलीवर करती हुई दिखाई दे सकती है पिछले साल के 26.4% के मुकाबले। यूएस मार्केट में भी एक स्लो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कंपनी ने कुछ ज्यादा लॉन्चेस नहीं किए इस तिमाही में। इंडिया का परफॉर्मेंस बेहद ही मजबूत रहेगा। लुपिन काफी आउट परफॉर्म कर रहा है इंडियन मार्केट्स में, 17 से 19% का ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। जापान साउथ अफ्रीका मार्केट्स पे एडवर्स करेंसी मूवमेंट्स का कुछ इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन मार्केट से जरूर थोड़ा सा दबाव बन सकता है ओवरऑल आंकड़ों पर। लेकिन मार्जिन जो है कंपनी के, वो कंपनी की जो रेंज है 26 से 28% के बीच अपने मार्जिन को डिलीवर करने की, वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो एक हाई बेस के कारण नंबर्स थोड़े से फ्लैट दिखाई देंगे, लेकिन जो मीडियम टर्म आउटलुक है काउंटर का, वो बेहद ही मजबूत आज भी लग रहा है। चले तो यहाँ पर लुपिन के नंबर्स अच्छे रहेंगे और मार्जिन में इंप्रूवमेंट से फायदा स्टॉक को जरूर मिलने की उम्मीद है। लेकिन MSCI इंडेक्स में भारी भरकम रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई दी है। तो कौन से शेयर ऐड हुए हैं, कहां से कौन से स्टॉक्स आउट हो रहे हैं, क्या इंपैक्ट रहेगा? वरुण इनफैक्ट हमारे साथ है। वरुण बताइए किन शेयरों में हरकत दिखेगी? देखिए अर्षदा, कुल 8 ऐसी कंपनी है जिनको MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है और एक ऐसी कंपनी है जिसको इस इंडेक्स से निकाला गया है। और ये जो बदलाव है वो 29 मई से लागू होंगे, यानी 29 मई से ये सारे बदलाव किए जाएंगे। जिन 8 कंपनीज को ऐड किया गया है इस इंडेक्स में, उसमें भारत फोर्ज का काउंटर है। इसके अलावा भारतीय इंफ्रा का काउंटर भी इसमें शामिल है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही भारतीय एयरटेल की जो वेटेज है वो MSCI इंडेक्स में बढ़ा दी गई थी, तो भारतीय ग्रुप के लिए लगातार बेहतर खबर आते हुए इसके अलावा कंटेनर कॉर्प, आयशा मोटर्स, लुपिन, मेरिको, श्री सीमेंट, UPL, ये कुछ ऐसे काउंटर है। ये 8 ऐसी कंपनीज है जिनको दरअसल MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इनको ऐड किया गया है। जो एक कंपनी जिसको डिलीट किया गया है, जिसको निकाला गया है इस इंडेक्स से, वो है रिलायंस इंफ्रा का काउंटर। तो ये कुल 9 ऐसी कंपनीज है जिनमें बदलाव किया गया है और इनमें आज आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है। एडिशंस और एक डिलीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा खबरों वाले शेयर कौन से हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए? पूजा के साथ शुरुआत करते हैं।
जी, शुरुआत करते हैं नतीजों के साथ। सबसे पहले पंजाब एंड सिंध के नतीजों की बात करते हैं। यहाँ पर टॉप लाइन में कमजोरी देखने को मिली है क्योंकि कंपनी ने इस बार लॉस पोस्ट किया है। देखा जाए तो क्वार्टर 3 में भी कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया था। इस लॉस की वजह की जो टैक्स पिछले साल की जो टैक्स राइट बैक है उसके सामने इस बार टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिला है, जिसका कि दबाव इस बार मुनाफे के आंकड़ों में देखने को मिला। इसके अलावा प्रोविजन में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 150% की बढ़त हुई है, तो इसका भी असर पड़ा है। लेकिन एसेट क्वालिटी के लिहाज से बात करें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स पंजाब एंड सिंध बैंक ने पोस्ट किए। अशोक लीलैंड के तिमाही नतीजे यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त ग्रोथ कंपनी जो एक्सपेक्टेशन थी कि डिलीवर करेगी वही देखने को मिला है। कंपनी के आय में 46% की बढ़ोतरी हुई है। 230 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है पिछले साल के 13 करोड़ के एडजस्टेड लॉस के मुकाबले, और कंपनी ने 10.1% के मार्जिन डिलीवर की है पिछले साल के 5.8% के मुकाबले। मार्जिन बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। टीवीजेड के नतीजों की बात करें तो ऑपरेशनली एक वीक क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। प्रॉफिट में जो इतनी ज्यादा बढ़त हुई है वो एक्सेप्शनल गेन्स की वजह से हुई है, जिसमें कि डेप्रिसिएशन राइट बैक देखने को मिला। इसकी वजह से मुनाफे में 50% की बढ़त, लेकिन अगर टॉप लाइन देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4% की बढ़त देखने को मिली है। शोभा लिमिटेड कमजोर नतीजे घोषित किए हैं एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही। यहाँ पर कंपनी के आय में 19% की गिरावट आ गई है, तो मुनाफे में 12% की गिरावट। कंपनी अपने मार्जिन को लेकर मेंटेन कर पाई है 28% पर पिछले साल के 27.3% के मुकाबले। नतीजों के अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ बेनेट कोलमैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिशर्स हैं, वो इवन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस में रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का 44% स्टेक खरीदेगी, और इसके अलावा एगन अपना स्टेक 26% से 49% बढ़ा देगी। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस इस काउंटर में प्राइवेट इक्विटी प्लेयर एपेक्स पार्टनर्स ने यहाँ पर 20% की हिस्सेदारी खरीद ली है, जहां पर टीपीजी कैपिटल काफी वक्त से अपनी हिस्सेदारी या फिर निवेश को बेचना चाहते थे और इस बार कंपनी एग्जिट करती हुई। और आखिर में बात करते हैं स्पार्क की। यहाँ पर बोर्ड ने 250 करोड़ के राइट इश्यूज को मंजूरी दे दी है। शुक्रिया। तो ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अब चेक करेंसी और कमोडिटी मार्केट के लिए डॉलर ने कल रुपए को तगड़ा झटका दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपए 31 पैसे कमजोर होकर 64.16 पर बंद हुआ। एक ही दिन में हमने देखा लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिली। दरअसल इम्पोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए पर सीधी मार पड़ रही है, और इसका असर आप देखिए शेयर बाजार में देखने को मिला। और साथ ही एक और फैक्टर है, ग्लोबली हमने देखा है बॉन्ड्स की भारी भरकम बिकवाली होती हुई दिखाई दी, वो भी करेंसी मार्केट पर काफी दबाव डाल रहा है। तो आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और इसका कितना इम्पैक्ट आपको दिखेगा जब आप अपने कमोडिटी ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। कावी कॉमट्रेड के तपन त्रिवेदी हमारे साथ है। तपन, आधे % की गिरावट कल के सत्र में अकेले देखने को मिली, आज क्या कुछ और वीक माहौल की संभावना है? हाँ, पॉसिबिलिटी तो देखिए थोड़ा सा डिप्रिसिएशन और रह सकता है रुपये में, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने बोला कि एक तो बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, साथ में कल एक्स्ट्रा जो टेंशन हम लोगों ने देखे यमन एरिया में फिर से बॉम्बिंग्स की है सऊदी अरेबिया ने, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस आए हैं, प्लस इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल पूरे ग्लोबली वीक चल रहे हैं, वीक का प्रॉब्लम है। उस छोटे छोटे चीजों की वजह से रुपये थोड़ा सा डिप्रिसिएशन मोड में रह सकता है आज के दिन भी। क्या लेवल्स आप रखेंगे रेडार पर आज? मे बी समवेयर अराउंड 6450 जो है और लोअर साइड लेवल्स पॉसिबल है आज। ओके, फेयर ना 6450 की तैयारी में रहना चाहिए यहाँ पर ट्रेडर्स को। लेकिन तपन, कच्चे तेल की बात करें, अब ओपेक इनफैक्ट कह रहा है कि डिमांड थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है नाइमेक्स पर, और वही फैक्ट आप कह रहे हैं कि यमन की जो टेंशन है वो फिर से बढ़ रही है। क्या असर देखने को मिलेगा? कल हमने देखा करीब 2.5% की बढ़त MCX में देखी गई। हाँ जी, कल इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलमोस्ट 3% का गेंस देखा था, स्पेशली ब्रेंट की अगर बात करें तो, और नाइमेक्स 2.5% बढ़ा है। देखिए सऊदी अरेबिया टेंशन प्लस ओपेक का कमेंट, साथ ही साथ EIA का भी कल रिपोर्ट आया था, STO रिपोर्ट, ये सब चीजें छोटे छोटे सा पॉजिटिविटी दे रही है क्रूड कमोडिटी को। अगर इन्वेंट्री नंबर्स देखें जो कि आज शाम को DOE की तरफ से आएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा स्टेबल टू मॉडरेटली पॉजिटिव नंबर्स एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये हो सकता है कि गेन्स यहाँ से लिमिटेड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी कमोडिटी ने अच्छा गेन्स देखा है, तो प्रोबेबली थोड़ा छोटा सा करेक्शन में बाइंग की सलाह देंगे। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो आज ऑलरेडी सुबह भी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेशन में 1% के आसपास WTI ऊपर चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, मे भी थोड़ा डिप्स में बाय कर रहेंगे। ओके, और सोना गोल्ड सिल्वर में भी बॉन्ड यील्ड्स का थोड़ा प्रॉब्लम एंड व्हाट वी आर सीइंग विद रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इसकी वजह से थोड़ा गेन्स गोल्ड सिल्वर में है, लेकिन अभी भी ओवरऑल एक
ब्रॉड रेंज में ही है गोल्ड। तो गोल्ड जब तक $1,200 कंसिस्टेंटली और कन्विंसिंगली ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा तब तक तो मेरे ख्याल से ओवरऑल टोन बियरिश सेंस ही बना रहेगा जी। तो पुल बैक में फिर से सेल कर सकते हैं गोल्ड। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए चीन से आवाज की ग्राउंड रिपोर्ट ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की और उससे जुड़ी उम्मीदों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही चीन यात्रा की कवरेज के लिए हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता बीजिंग पहुंच चुकी है। तमन्ना बता रही है कि पीएम की चीन यात्रा से किस तरह की उम्मीदें हैं। अब जाकर थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि क्या बातें होंगी इस पूरे वार्ता में, और विदेश सचिव एस जयशंकर ने जो बातें कही उससे साफ हो गया है कि जो टची टॉपिक्स है या जो मुश्किल मुद्दे हैं भारत और चीन के बीच में, उस पर भी चर्चा जरूर होगी, चाहे वो सीमा विवाद हो, और उस पर उन्होंने साफ कहा है कि इस पर चर्चा होगी जैसे हमेशा होती है, या फिर चीन का रवैया हमारे न्यूक्लियर ग्रुप्स में एंट्री को लेकर जो रवैया है उस पर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान में जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं चीन और जिससे भारत थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है उस पर भी बातें होंगी। तो जाहिर सी बात है कि प्यार मोहब्बत की बातों के साथ और ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बातों के साथ जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, जो कूटनीतिक मुद्दे हैं, उन पर भी टच किया जाएगा। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक चर्चा होगी और कूटनीतिक विषयों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन बड़ा डेलीगेशन गया है जिसमें इन्फोसिस, ADAG और अदानी ग्रुप के हेड्स भी गए हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020, जहां पर आपको मिलेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आज के सेशन के लिए। तो बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।